सभी लोगों को नमस्कार। नमो बुद्धाय। जुड़ रहे हैं साथी बहुत तेज़ी से, भी सब लोग थोड़ा जुड़ जाएं और लोग तो फिर बात करते हैं। आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना है। हम सभी लोग जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, केवट रामधनी बिंद जी, रामकरण कश्यप साहब, बाबूराम पाल जी, अनिल सिंह चौहान साहब और प्रेमचंद बिंद जी, जो हमारे सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने मिल कर के ये तय किया कि इस लॉकडाउन के समय में, आवाज़ जा रही ना, इस लॉकडाउन के समय में हम किसी भी हालत से जो हमारे प्रवासी मज़दूर हैं, जो हमारे अपने परिवार के हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, आज 50-55 दिन से जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से वो लगातार सड़कों में 100 किलोमीटर से लगा के 1500 किलोमीटर, यहाँ तक कि कुछ लोग 2000 किलोमीटर तक लोग पैदल चलने को तैयार हैं। हमारी सरकारों के पास सारे संसाधन हैं, बसें हैं, ट्रेन है, और ज़रूरत पड़ने पर वो प्राइवेट बसों और ट्रकों और सेना की मदद भी वो ले सकते थे। लेकिन ऐसा हमारी न देश की सरकार किया और न किसी भी राज्य सरकार ने किया। हमारे देश का जो करोड़ों मजदूर है, जो उसका इस देश को बनाने में सबसे बड़ा रोल है, आज वही इन सड़कों पर भूखे प्यासे अपने घर तक पहुंचने के लिए दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। कितने लोग चले रास्ते में जाने चली गई, चाहे औरंगाबाद में रेल की घटना हो, चाहे औरैया की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे महोबा की घटना हो, चाहे आपके पूर्वांचल में बनारस गाजीपुर की घटना हो। कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर हमारे मजदूर की, हमारे भाई की, हमारे दोस्त की जान नहीं जा रही। और सरकार ये सब कुछ देखने के बाद भी अनदेखी कर रही है। ना तो उसे कोई भिजवाने का इंतज़ाम किया जा रहा, ना उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है, उल्टा उसको रास्ते में रोका जा रहा है। कहीं कहीं पर पुलिस तो वैसे सब जगह ठीक काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पर उन लोगों को मारा पीटा भी जाता है। ना कोई रास्ते में पानी की व्यवस्था है, ना रास्ते में कोई खाने की व्यवस्था है। इसको हमें करने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति सरकार में बैठा हुआ इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? हमें जानते हैं कि ये बड़ी समस्या है। सरकार ने कुछ कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश पर्याप्त नहीं है। ये हम पहले भी कर सकते थे। जब हमने लॉकडाउन की घोषणा की तब भी हम उनको उनके घर भेज सकते थे। आज भी हम भेज सकते हैं। सरकार के पास हर स्टेट में बहुत सारी बसें हैं, ट्रेनें हैं, हर प्रदेश में प्राइवेट बसें हैं, सेना की गाड़ियां हैं। हम उन मज़दूरों को उनके घर तक भेज सकते हैं। उनके गांव में हम उन्हें क्वारंटीन कर सकते हैं। वहाँ स्कूल हैं, लोगों के घर खाली होंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। हमारा जो एक दिन का जो धरना प्रदर्शन है वो इसी बात के लिए है, सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए
कि जो हमारे मजदूर, प्रवासी मजदूर सड़कों में आज भी बेचारे पैदल चलने को मुहताज हैं, ट्रकों में जिस पे हवा नहीं जा रही, जिसमें कोई जो आपका फिजिकल डिस्टेंस का है वो नहीं पूरा हो पा रहा, इसके बावजूद भी वो जगह जगह ट्रकों में, छोटी छोटी गाड़ियों में, टैक्सियों में, पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियों में जहाँ हवा भी नहीं जाती है, ऐसी गाड़ियों में वो बैठ करके आ रहे हैं। और कहीं कहीं मारे डर के पुलिस को देखकर ड्राइवर बसें, अपनी गाड़ियाँ, अपनी ट्रक, अपने डीसीएम इधर उधर दौड़ाते हैं, जिसके कारण उनकी पलटने के कारण उनकी मौत हो जाती है। आज हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको अविलंब उनके घरों तक छोड़ा जाए, ना तो उनसे कोई किराया लिया जाए, ना कोई और जान पहचान मांगी जाए उनसे, बिना शर्त उनके घर तक उन्हें छोड़ा जाए, उनके खाने पीने का, रास्ते का इंतज़ाम किया जाए और बाद में उन्हें रोज़गार के लिए भी कुछ उनके किया जाए। और जब तक रोज़गार न मिले तब तक उनके जो हमारे मजदूर हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। हम सभी जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, हम सब लोगों ने आज ये तय किया है 19 तारीख को कि हम सब लोग अपने अपने घरों में सरकार का जो निर्देश है फिजिकल डिस्टेंस का, उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में काली पट्टी बांध करके हम लोग जो ये सरकार की नीति है, जो सरकार मजदूरों का ध्यान नहीं दे रही, उसके खिलाफ हम एक दिन का अपने घर में ही धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। आप सभी लोग, मुझे जानकारी है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ये कर रहे हैं। आप सब लोग अपनी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में डालिए, जो भी साधन है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, जो जो भी है, कि ये बात हमारी सरकार तक पहुँचे। जो हमारे मजदूर साथी हैं उनके लिए सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाए। हमारे इसी तरह किसान भाई हैं, इस संकट के समय में, लॉकडाउन में आपने फसल का मूल्य गेहूं का किया है 1925 रुपया, लेकिन वहाँ कोई ख़रीदता नहीं। बीज का आदमी मंडियों में ख़रीदता है, अपने घरों में ख़रीदता है, वो 1400 रुपये, 1600 रुपये, 1500 रुपये में ख़रीदता है। सब्जी बेचारा पैदा किया है उसने दिन रात मेहनत करके, ऐसी धूप में वो उसकी बहुत सस्ती बिक रही है। तो जो हमें चाहते हैं, जो सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है फसलों का, उस समर्थन मूल्य किसान को मिले। अकेले इस समर्थन मूल्य न मिलने के कारण अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हो रहा है। तो किसान के बारे में भी आप ध्यान दीजिए। किसान ने क्रॉप लोन लिया है और छोटे छोटे किसान ने जो लोन ले रखा है उनका लोन आप माफ़ करें। जो और बहुत छोटे छोटे फुटकर दुकानदार हैं और लोग हैं, उनकी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे लोन हैं, उनका भी लोन आप माफ़ करें। और इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए जो हमारे मजदूर हैं, जो आज बेचारे ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में आज 2 महीने से लगातार चल रहे हैं और आज तक उनके बारे में कुछ सोचा नहीं। ये सारे लोगों ने आपको बड़े उत्साह के साथ देश की सरकार सौंपी है, प्रदेश की सरकार सौंपी है। उन्हें उम्मीद थी कि आप उनके बारे में सोचेंगे। कोरोना जो बीमारी आई वो बाहर से आई, उस बीमारी के बारे में हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो आपदा आई, मजदूर जो सड़क में चल रहे हैं, ये कोई ऊपर से या और किसी की थोपी गई दिक्कत ये नहीं है। ये सारी परेशानी हमारे और हमारी सरकारों के द्वारा पैदा की गई है। ये इस परेशानी को किसी और ने नहीं पैदा किया है। आप चाहें तो इसको उनकी जगह पर सुरक्षित भेज सकते हैं, चाहे वो बिहार है, चाहे झारखंड है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, देश का कोई भी कोना है, आपके पास सारे संसाधन हैं। और ये बात समझ से परे है कि आप क्यों नहीं उनको भेजते हैं, क्यों उनकी तरफ आपकी नज़र नहीं जाती है। हमारी आपसे अपील है
कि आप अविलंब, चाहे हमारी प्रदेश की सरकारें हों चाहे हमारी देश की सरकार हो, अविलंब जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था की जाए, बिना शर्त। न उनसे कोई किराया लिया जाए, उनको खाने पीने का रास्ते का इंतज़ाम किया जाए, और जब तक उनको कोई काम नहीं मिल जाता तब तक उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। यही कुछ बातें आज मुझे आपके साथ मिलकर के कहनी है, और हम सभी लोग ये मांग प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार ज़रूर इस पर ध्यान देगी। हमारे जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं मज़दूर भाई, उनके बारे में, उनकी परेशानी के बारे में ज़रूर ध्यान देगी। रास्ते में चलते चलते कितने लोगों की जानें चली गई, ये ज़रूर वो देखते होंगे। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अखबार में, टीवी में। अखबार और टीवी तो बहुत सारे नहीं दिखाते हैं, कुछ एक चैनल हैं और कुछ एक अखबार हैं जो थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, तो ज़रूर सरकार का ध्यान उधर होगा। हमारी भी सरकार से यही अपील है कि ज़रूर इस पर ध्यान दें, और जितने हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको अविलंब, बिना शर्त, उनको उनके घर तक, उनके गांव तक, उनके परिवार तक उनको भेजने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।